प्रिय साधकों, ओम नमो नारायणाय। हिमालय गुरुकुल पाठशाला पर आपका स्वागत है। कैसे बने कर्मयोगी पुस्तक की श्रृंखला में आज हम अध्याय 17 लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इसका नाम है माम अनुस्मर। स्वामी जी इसमें लिखते हैं, पिछले अध्याय में हमने देखा है कि भगवान ने अर्जुन को कायरता एवं दुर्बलता को छोड़कर युद्ध भूमि में खड़े होने के लिए उपदेश दिया है। हमारी सोई हुई चेतना को जागृत करने के लिए यह सभी के लिए भगवान का उपदेश है। अपनी सोई हुई चेतना का विकास करना, जागृत करना ही कर्मयोग का मूल लक्ष्य है। हम भौतिक कामना के पीछे दिन रात भाग रहे हैं। हजारों चाह कामना में हम पड़े हैं। हमारे जीवन की ऊर्जा दिन प्रतिदिन नष्ट हो रही है। हम भूल जाते हैं कि कामना के कारण हमारी चेतना बाहर में भटकती रहती है। बहिर्मुखता जिसका कारण है। अभी सवाल यह है कि कर्म भूमि में हम कैसे अंतर्मुखी रहें, क्योंकि बहिर्मुखता हमारे जीवन में दुख और अशांति लाती है, जबकि अंतर्मुखता सुख और शांति बढ़ाती है। फिर बात यही है कि बहिर्मुखी चेतना को अंतर्मुखी कैसे करें। अंतर्मुखता का अर्थ अपने भीतर में शांति आनंद में डूब जाना है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आंतरिक सुखी होना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति आंतरिक रूप से सुखी होना चाहता है। कर्मयोग का लक्ष्य है कर्म में फंसना नहीं, कर्म बंधनों से मुक्त होना है, बाहर निकलना है, अज्ञात की नींद से जागना है। सोई हुई चेतना को जगाने का अर्थ है आत्मज्ञान को जगाना है। इसलिए हमें सिर्फ कर्म नहीं, कर्मयोग को करना है। योग यानी जोड़ना है, परमात्मा से जोड़ना है, किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ना है, परमात्मा से जोड़ना है। संसार कर्म भूमि में परमात्मा के साथ जोड़ने का सरल उपाय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। अर्थात तू हर समय मेरा स्मरण कर और शास्त्राज्ञा अनुसार स्वधर्म रूप युद्ध भी कर। कर्म भूमि में बहिर्मुखी ऊर्जा को अंतर्मुखी करने का यह सरल उपाय भगवान ने अर्जुन को कहा है। कर्म भूमि में व्यस्त रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है। मनुष्य के कर्तव्य कर्म करते हुए साथ साथ भगवान का चिंतन भी कर सकता है। यह श्लोक कर्मयोगी के लिए भगवान का एक अनमोल उपदेश है। भगवान का नाम, रूप, मंत्र, जप में विशेष ऊर्जा होती है जो शरीर, मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। हर समय भगवान को स्मरण करने का मुख्य उद्देश्य अपने आत्मा को उच्चतम चेतना परमात्मा के साथ जोड़ना है। हर समय भगवान, तो फिर करें क्या क्या। स्वामी जी एक एक पॉइंट बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यानपूर्वक याद रखें और अपने जीवन में यदि आप इसको करते हैं तो आपका जीवन कर्मयोगियों के समान होने लगेगा। क्या क्या करना है। हर समय भगवान का मंत्र जप करने से आत्मविश्वास और ध्यान की क्षमता को बढ़ावा मिलता है। नकारात्मक विचार को रोकता है, मन को शुद्ध करता है, तनाव मुक्त करता है, स्थिर करता है, कामना वासना मोह माया से मुक्त करता है। क्या नाम, मंत्र जप, ये मंत्र जप के सारी चीजें, ये लाभ बताए गए हैं। मंत्र जप करने से ये लाभ मिलेंगे आपको। जीवन को शुद्ध और ऊर्जावान बनाता है, मन शुद्ध होता है, एकाग्रता का विकास होता है, मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है, सकारात्मक विचार को बढ़ावा मिलता है, सकारात्मक परिवर्तन लाता है, विचारों और क्रियाओं को संतुलित करता है, आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है, अपनी वास्तविक स्वरूप आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। और क्या क्या होता है आगे लिखते हैं स्वामी जी। कर्म के पापों से मुक्त करता है, कर्म के जो पाप होते हैं उनसे मुक्त करता है। भगवान के नाम से भगवान की स्मृति याद आती है।
इससे परमात्मा को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, जबकि अभ्यास से कान, जीभ तथा मन को अंतर्मुखी, ये सब मन को अंतर्मुखी बनाता है, व्यर्थ चिंतन को दूर करता है और भगवत कृपा प्राप्त होती है। आज का अभ्यास कर्म भूमि में आत्मिक आनंद का अनुभव करने के लिए मन में राम, इसको ध्यानपूर्वक सुने और इसको अपने जीवन में अभ्यास में लाएं। मन में राम और हाथों में काम का अभ्यास करें। निरंतर भगवान का स्मरण और कर्म में संतुलन को बनाए रखें। जप संस्कार स्थापित करें। निरंतर भगवान का नाम जप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।